हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आप देख रहे होंगे कि आज भाई साड़ी वाड़ी में कहाँ पे मैं तैयार होके जा रही हूँ। तो मैं साड़ी में तैयार होके जा रही हूँ। यहाँ पे एक एनिवर्सरी पार्टी है मेरी फ्रेंड की, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ से ना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि एक दो दिन के अंदर अंदर मैं क्या कर रही थी, वीडियो शूट नहीं की और क्या क्या मैंने किया। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने गिफ्ट ले लिया है। तो बस मैं अब लेके निकलने ही वाली हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेकअप मुझसे होता ही नहीं है, करना ही नहीं आता। बस जितना इतना ही होता है मुझसे। तो बस अब मैं निकलने वाली हूँ। रात भी काफ़ी ना हो गई है, काफ़ी लेट हो गए हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गिफ्ट रखा है यहाँ पे, चलो देखते हैं इस गिफ्ट के अंदर क्या है। मतलब मैं फ़ोटो लगा दूंगी स्क्रीन पे, क्योंकि दुकान पे जब लिया था ना तो अमित को दिखाने के लिए मैंने फ़ोटो लिया था उल्टा सीधा, ऐसा सही है। मतलब आपके समझ में आ जाएगा कि गिफ्ट के अंदर क्या है। फिलहाल तो ये पैक है तो दिखेगा नहीं कुछ भी। चलिए फिर मैं दिखा देती हूँ और साथ में स्क्रीन पर फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख लेना। आंटी के लिए चलो हैप्पी बर्थडे मैडम जी। थैंक यू पापा हैप्पी बर्थडे केशु, हैप्पी बर्थडे। आप भी खिला दो पापा को, आप भी खिला दो, आप भी खिला दो। हाँ खिलाओ 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 खिलाओ। अब दे रुक जा, सबको दे। केसु ले लो पे तू इतना क्यों करे? दियो। आप तो पीछे रह गए। तो मैं आई हूँ यहाँ पे नर्सरी, यहाँ से पौध लेने वाली हूँ अपने घर के लिए, अपनी बालकनी के लिए, जिससे कि कुछ गमले रखे हैं ना वो भी अच्छे सज जाए। तो आप देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लावर देखने को मिले और मन तो ऐसा कर रहा था पता नहीं सारे ले लूँ, लेकिन जो जो लूँगी ना वीडियो में आगे शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो ये हमारे नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है और ये 2-2:30 बज गए हैं। तो हम खाना लेके बैठ गए हैं धूप में, क्योंकि धूप में मुझे बैठना पसंद है और 3 बजे हमारे यहाँ धूप आती है। तो मैं बैठ गई हूँ। देखिए ये है मलाई चाप, पनीर और दाल मखनी है, चावल है और इसमें है पालक पनीर और ये है तंदूर की रोटी। तो बस ये ही मैं और वीर खाने वाले हैं। सब्जी इसलिए कम कम लिए क्योंकि हम इतनी ही खा पाएंगे। ये देखो अब धूप का टाइम हो रहा है और हमारे यहाँ ना हमेशा 3 बजे ही धूप आती है। तो बस मैंने वही लेटने की तैयारी कर दी है धूप में। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और जो वीडियो शूट करनी है वो करूँगी। तो आज का लोग हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। देखो बहुत सारी सॉक्स हो जाती है ना, तो ऐसे टेबल पे रख देती हूँ मैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं नर्सरी गई थी तो वहाँ से क्या क्या लाई। ये तो तुलसा जी हमारी पहली हैं, ठीक है। बाकी मैं लेके आई, नाम मुझे किसी भी पौधे का नहीं पता। एक ही हमारी तुलसा जी है ना, ये बताती हूँ मैं इनके बारे में। तो ये देखो ये वाली लेके आई मैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैमरे मुझे नहीं पता आपको कैसे लगेंगे, पर बहुत सुंदर पौधा है और ये 3 महीने चलता है, मतलब 3 महीने की लाइफ होती है इसकी। और ये है हमारे जो रेड वाले गेंदे का फूल होता है ना, ये वो वाला है, बहुत ही प्यारा सा। और इसमें ना एक खाद डाल रखा है, सारा ब्लैक ब्लैक देख रहे होंगे ना, ब्लैक क्यों है, सारा खाद डाल रखा है। जो गोबर वाला खाद होता है ना, गांव में मिलता है, यहाँ पे 50 रुपये किलो मिलता है। तो वही हम 1 किलो लेके आए थे। तो बस ये वही है। और ये देखो आप, ये मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, ये देखिए, ठीक है। और ये उधर सदाबहार का है, अभी वो भी नहीं खिला, बताती हूँ मैं क्या चक्कर है। और मैं ये वाला लेके आई, इसका भी मुझे नाम नहीं पता, पर ये इनकी सबकी लाइफ ना 3-3 महीने की है। तो बहुत ही प्यारा सा पौधा है, बहुत क्यूट सा है। मतलब बालकनी में जब से लगाया ना, पूरी बालकनी की शो बना दी है इन्होंने। और ये सदाबहार का है। अगेन इनमें हमारे शिव जी रखे हुए हैं, शिवलिंग। और ये भी सदाबहार का पौधा है, जो कि काफ़ी टाइम से मतलब खुद ही हो रखे हैं घर में। और ये है हमारे करी पत्ता, सब्जी में डालने में चाहिए होता है ना, तो करी पत्ता काफ़ी हो रखा है, घर में से ही काम चल जाता है। और ये भी सदाबहार का ही है। तो कुल मिला के मतलब मेरे पास यहाँ पे ना 9 गमले हैं और सब में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। 4 खाली थे जो मैंने अभी जाके नर्सरी से लेके आई, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने सारों में ही पौधे लगा दिए हैं।
ये देखो एक तुलसी जी ना मुरझाई हुई है, फ़िलहाल मुरझाई हुई है, लेकिन जल्दी ये खिल जाएंगी। और ये देखो आप, ये सदाबहार भी मुरझाया हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना इनको अलग जगह से उखाड़ के, यानी अलग मिट्टी में से उखाड़ के इनको यहाँ पे लगाया। तो जैसे दूसरी मिट्टी पकड़ने में पौधा टाइम लेता है, मतलब यही कोई 24 घंटे के आसपास ले लेता है जहाँ तक मुझे पता है। तो उसके बाद जब मिट्टी को समझ जाता है ना कि अब यहीं पे रहना है, यहीं पे पलना है, तो जब जाके एक पौधा खिलता है। और ये सारे पौधे इसलिए खिल जाते हैं क्योंकि ये पॉलीथीन में पैक होते हैं मिट्टी में। तो ऐसे जैसे कि मिट्टी आती है ना, तो ऐसे ही गमले में रख देते हैं। तो मतलब वो इसीलिए ना एकदम पकड़ कर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी तो वही होती है उनके पास, बस दाबनी तो होती है ना गमले के अंदर। लेकिन इनकी हम जड़ से उखाड़ा था दूसरे गमले से और इसमें रखा। तो बस ये, क्योंकि ना ये तुलसी मैया के गमले पे ना हमारे 3 हो गए थे, तो फिर हमने एक यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा छोटा सा गमला है, 3 कैसे सरवाइव करेंगे, तो एक यहाँ पे कर दिया। तो देखो मिट्टी चेंज हो गई ना, जड़ से उखाड़ा। तो ना भी समझ में नहीं आ रहा तुलसी जी को कि कैसे क्या करना है। तो 24 घंटे लग जाते हैं एक पौधे को दूसरी मिट्टी में एडजस्ट होने में। ये देखो, और मैं वही सोच रही थी, मैंने ना ऐसे ही बैठे बैठे कल और मैं अमित बात कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो एक पौधा भी ना दूसरी मिट्टी में मतलब खिलने में, उसको समझ में आने में कि हाँ यहीं पे रहना है, टाइम ले लेता है। लेकिन एक लड़की जब शादी होके जाती है ना दूसरे के घर में, तो उससे पता नहीं क्यों एकदम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एकदम घुल मिल जाए, घर को अपना समझने लग जाए, ताने सुनने लगते हैं। जैसे ही शादी होती है ना, तो सब पूछते हैं बहू कैसी है, कैसी आदत की है, ये वो बातें होती है। लेकिन जब एक पौधा दूसरी मिट्टी में एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता, उसका मतलब 24 घंटे के लिए वो भी मुरझा जाता है कि दूसरी मिट्टी में एडजस्ट होने में भी समझता है कि कैसे एडजस्ट होना है, कैसे क्या होना है। तो एक लड़की के बारे में हम वैसे थिंकिंग क्यों नहीं रखते हैं, क्यों हमेशा ऐसे जाहिर करते हैं कि भाई ये तो एक बहुत ही नेचुरल है कि दूसरे घर में आना है, इसी घर की तो वो इसी घर से काम चलेगा, मतलब ताने के रूप में समझाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा लाड प्यार करें ना, तो वो भी इन पौधों की तरह अच्छे समझ जाएगी कि हाँ अब उसका घर कौन सा है और उसको किस घर में रहना है, वो भी खिल के रहने लग जाएगी। लेकिन थोड़ा समय देना ही पड़ता है। तो जो भी लड़कियां न्यू न्यू शादी करके जा रही हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है, बहुत सारी शादी हो रही हैं और हमारी तो शादी को टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं देखती हूँ जैसे ही रिश्तेदारी में कहीं शादी होती है ना, तो किसी से बात करता है तुरंत पहले एक ही बात होती है कि उनके घर में बहू आई कैसी है, कैसे नेचर की है। तो सब सही होते हैं। मुझे ये जो बातें होती है ना बड़ी अजीब सी लगती है कि मतलब कैसे जज करते हैं बहू नहीं, जैसे कोई पता नहीं क्या चीज़ हो, कुछ अलग से विचित्र, पता नहीं क्यों इतना जज करते हैं कि कैसी है कैसी नहीं। भाई जो अपने घर को छोड़ के ऐसे दूसरे घर में आई है, उसके रीति रिवाज अपनाने में, उन लोगों को अपनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। तो ऐसे जैसे पौधा भी देखो आप कैसे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक मिट्टी छोड़ के और एक दूसरे गमले में आए हैं, तो ये भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे ही बहू भी होती है। प्लीज़ सब केयर करो, उनको सपोर्ट दो, उनको समझाओ कि ये उनका घर है और अच्छे से रहो, तो वो खुद ही समझ जाएंगी कुछ टाइम बाद। तो उनको भी प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, ना कि डांट फटकार की। जैसे देखो अगर मैं इनको सूखा छोड़ दूँ, पानी ना दूँ, तो क्या ये खिल जाएंगे? कभी भी नहीं खिलेंगे। तो बस इन पौधों को देख के कुछ ऐसे ही माइंड में थॉट आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि टाइम पे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।